जागते रहो। एक ने पंक्ति भेजी, कहता है परमात्मा दुखाल्यम शब्द की व्याख्या करो। दुखाल्यम कहां से उठाई तुमने ये पंक्ति? तुम्हारे शास्त्रों में से ही उठाई होगी। तुम्हारे मूढ़ महात्मा ही गाते होंगे, क्योंकि उनको तो जीवन दुख दिखता है, दुखों का पहाड़ दिखता है। वो कहते हैं संसार दुख है। उनसे पूछो कैसे जाना तुमने, उन्हें कैसे ज्ञात हुआ कि संसार दुख है। अगर उन्हें पता ही चल गया कि संसार दुख है, तो यह भी पता चल जाएगा कि दुख का कारण क्या है। जैसे तुम्हारे पैर में दर्द हुआ, तो यह भी तो ज्ञात हो जाएगा कि दर्द क्यों हुआ। तुम रास्ते में गिरे थे, ठोकर लगी थी, इसलिए पैर में दर्द हुआ। लेकिन संसार में दुख है, यह तुमने कह दिया कि दुख है। यह नहीं पता चला कि कहां से यह दुख क्यों है। केवल पुरानी पुस्तकें रटी और वही बक दिया, अपना अनुभव नहीं कहा, पुस्तकों की बातें बोल दी। और इसी पढ़ी पढ़ाई बातों के कारण तुम्हारे सारे तथाकथित महात्मा, किसी भी धर्म के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी संसार को लात मारते हैं और संसार से भागकर जंगल पहुंचने की बेवकूफी कर लेते हैं। बेवकूफी भरा कृत्य करते हैं और यही सलाह तुम्हें देते हैं। तुमने उन्हीं से तो सुना है ना कि जीवन व्यर्थ है। कहां से जाना उन्होंने कि जीवन व्यर्थ है? अगर उन्हें सत्य का बोध हो गया, अगर हो ही गया होता, तो बुद्धत्व घट गया होता। बुद्धत्व तो घटा नहीं, क्योंकि जिसका बुद्धत्व घट जाए वो तो परमात्मा को जान लेता है। और जो परमात्मा को जान ले, क्या वो कहेगा जीवन व्यर्थ है? एक भी नहीं कहेगा। और अगर बुद्धत्व को जानने के बाद भी कोई कहे कि जीवन व्यर्थ है, फिर तो बुद्ध का, महावीर का, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर, कृष्ण, सभी का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। नहीं, उन्होंने बुद्धत्व को जाना, लेकिन क्या इन्होंने कभी कहा कि जीवन व्यर्थ है? नहीं, उन्होंने तो कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मिला है ये मनुष्य का तन। तो फिर व्यर्थ कैसे हुआ? जो भाग्य से चीज मिली वो दुखाल्यम कैसे हुई? यही पंक्ति भेजी थी ना तुमने मुझे, दुखाल्यम, इसकी व्याख्या करो। मूढ़ जनों के लिए यह दुखाल्यम है और बुद्ध जन के लिए यही सुखाल्यम है। मूढ़ जन इसी जीवन को रो रो को पार कर देते हैं और बुद्ध जन नाचते गाते, खुशियां मनाते। जैसे तुम कहते हो, तुम्हारे धर्म गुरु कहते हैं, तुमसे रटवाते हैं पापोहम पाप कर्मा हम, और मैं कहता हूं कि तुम ही परमात्मा हो। तुम्हारे ही रूप में परमात्मा खाता है, तुम्हारे ही रूप में नाचता है, गाता है। अब तुम्हें जो सिद्धांत अच्छा लगता है उसको अपनाओ। अगर तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम पापी हो, तुम ही गाते हो ना दासो हम, तो दास की कोई स्वतंत्रता होती है? दास का कोई अपना विचार होता है? दास, गुलाम। तो तुम अपने आप को दासो हम कहो, पापो हम कहो, लेकिन बुद्ध जन वो तो अपने आप को परमात्मा बोलते हैं। तुम्हें परमात्मा बनना है या पापी बनना है, तुम जानो। अगर जीवन को सही ढंग से जियोगे तो यही जीवन स्वर्ग है।
और अगर जीवन को रो रो कर उपायों के बल पर जियोगे तो यही जीवन दुख है। तुमने बात की दुखालयम, जीवन दुख क्यों है, जीवन सुधरता क्यों नहीं? अपनी मानसिकता बदलो, किसी बुद्ध को देखो, उसके अनुसार जीवन जियो। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।